गाइस वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे एक न्यू एपिसोड जिसका नाम था गॉब्लिन समनर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारे हीरो को जो कि सॉल स्टेट में होता है और हवा में उड़ रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है, हे बच्चे तुम अपने सॉल स्टेट में भी यहाँ पर कैसे सो सकते हो। फिर वो उठता है और बोलता है, क्या ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मुझे पता है मैं सॉल स्टेट में हूँ और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, इसे तो मैं सोने के नाटक कर रहा था। यहाँ पर कौन है? जल्दी से सामने आओ। फिर अभी देखता है वो कि ऊपर से एक बहुत ज़्यादा सुंदर औरत आ रही होती है। ये देखकर वो बोलता है, कौन हो तुम? फिर वो बोलती है, मैं भगवान हूँ गॉब्लिन्स की। आखिरकार ये बताओ, मैं जो तुम्हें पावर्स दिए थे तुम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो ना? ये सुन हमारा हीरो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, क्या गॉब्लिन गॉडेस? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना है, लेकिन मैंने उस एल्डर के हाउस में गॉब्लिन गॉडेस का चित्र देखा था, वो बिल्कुल इसी तरह दिखती है। लेकिन मेरे जो पावर है एल्डर के हिसाब से वो भी गॉब्लिन गॉडेस ने ही दिया है। क्या सचमुच इसने मुझे पावर दिया है? फिर उसे देखने लगता है और बोलता है, इसे देखने के बाद तो मेरे मन में एक ही विचार आती है, ये ओल्ड बुढ़िया लग रही है मुझे देखने में। फिर हम लोग देखते हैं गॉब्लिन गॉडेस को, जिससे कि थोड़ा गुस्सा आता है और वो बोलती है, आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम यहाँ सीधा सीधे नहीं बात कर सकते हो क्या? हाँ, मैं तुम्हें सीधा सीधा बता देती हूँ। आखिरकार मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा पावर क्यों दी है? तुम्हें तो पता ही होगा गॉब्लिन प्रजाति सबसे ज़्यादा कमज़ोर प्रजाति होती है पूरे डेमन किंगडम में। लेकिन गॉब्लिन की एक खासियत होती है, वो कोई भी डार्क साइड को अपने अंदर समा सकता है। अगर हम लोग बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर को एक ही साथ मिला देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता है। और तो और उसी की वजह से हम लोगों ने डेमन के साथ भी फाइट किया था, लेकिन उस फाइट में बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा ही हुआ था और हमारे पूरे गॉब्लिन प्रजाति ही खत्म होने वाली थी। इसलिए मैंने कुछ ना कुछ कर बहुत सारे गॉब्लिन को जमा कर छुपा दिया, जिससे कि वो हमारा इनहेरिटेंस सफल रहे और ब्लड लाइन भी गॉब्लिन का बचा रहे। लेकिन उसमें भी एक कमी थी, तुम्हें तो पता ही होगा, जितने भी रिसोर्सेज थे सारे दूसरे डेमन्स ने ले लिया और गॉब्लिन को बहुत ज़्यादा कम रिसोर्सेज मिलते थे या फिर ना के बराबर मिलते थे, जिसके कारण से उनकी धीरे धीरे कर पावर खत्म होने लगी। लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुम पर छोड़ती हूँ कि अब से गॉब्लिन प्रजाति की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों पर होगी। फिर हमारे हीरो को देखते हैं जैसे कि आंखें खुलती है और वो बोलता है, क्या मैं फिर से इस दुनिया में आ गया? फिर वो अपने हाथों को देखता है और अपने मन ही में सोच रहा होता है, आज से जितने भी गॉब्लिन ट्राइब्स हैं सबकी जिम्मेदारी मेरे पे होगी, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ कर गॉब्लिन प्रजाति को बचाना ही होगा। फिर वो एक लेटर लिखने लगता है और बोलता है, मुझे कैसे ना कैसे कर डार्क एकेडमी में एंटर करके कुछ ना कुछ मैजिक सीखना होगा। ये सुनने के बाद गॉब्लिन फेरी बोलती है, क्या सचमुच तुम ये करना चाहते हो? फिर वो बोलता है, हाँ मुझे करना ही होगा, क्योंकि ज़्यादा समय तक गॉब्लिन प्रजाति छुपे हुए नहीं रह सकती है। अगर उन्हें अच्छे से ज़िंदगी बिताना है तो मुझे उन 7 डेमन में से सबको मारना पड़ेगा। लेकिन उनमें से मेरा पहला टारगेट होगा यहाँ का डेमन, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूल है और यहाँ पर सारे लोगों पर शासन करता है और जिसे पसंद नहीं आता है उसे मार डालता है। इसलिए मुझे कैसे न कैसे कर डार्क एकेडमी में एडमिशन लेना पड़ेगा और वहाँ पर कुछ ना कुछ मैजिक सीख कर और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और तो तुम्हें पता ही होगा, सेना में भर्ती होने के लिए डार्क मैजिक इस्तेमाल करना आना चाहिए और मैं सेना में आने के बाद पहले उस आदमी को मारूंगा, उस किंग को। हम देते हैं हमारे हीरो को, जो कि अपने बहन लिली के ऊपर सहला रहा होता माथा और बोलता है कि अब तो मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए ब्लैक मैजिक एकेडमी में और तुम्हें इसी गॉब्लिन विलेज में छुप कर रहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो गॉब्लिन को तुरंत ही देखते ही मार डालते हैं और तुम उतने ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं हो, तुम यहाँ पर छुपी रहो, तुम अगर मेरे साथ आओगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो बोलती है, ब्रदर तुम अच्छे से जाना और जल्दी से आना। फिर बोलता है, हाँ तुम 2-3 साल तो रुको, मैं तुरंत वापस आ जाऊँगा। फिर हम लोग देखते हैं गॉब्लिन फेरी को, जो कि बोलती है, मेरा भी यहाँ पर सारा काम खत्म हो गया है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? फिर वो बोलता है, तुम जाकर क्या करोगी? फिर वो बोलती है, मुझे ये कहानी सुनने में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं देखना चाहती हूँ तुम कैसे उन 7 ग्रेट डेमन्स को मारते हो और पहले ग्रेट डेमन्स को मारते हो। फिर वो बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें देखना ही है तो मेरे साथ आ सकती हो। बाहर आते हुए बोलता है, अच्छा तुम्हें तो पता ही होगा डार्क एकेडमी का रास्ता किधर है? फिर वो बोलती है, हाँ मुझे पता है, चलो मेरे पीछे आओ। फिर वो बोलता है, अरे मैं तो बहुत
ज़्यादा देर से थक गया हूँ चलते चलते, क्या मैं भी उठ सकता हूँ? फिर वो एक रास्ते तरफ पहुँच जाता है और वो देखता है एक आदमी को जो कि अपने सर्वेंट को लात मार रहा होता और बोलता है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फिर से लेट हो गया हूँ, अब तुम्हें कौन खरीदेगा बताओ, मेरे सामानों को कौन खरीदेगा? ये बोल के वो बार बार उसे मार रहा होता है। इस पास के जो भी लोग उधर से गुजर रहे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, अरे देखो उसे, उसने फिर से एक स्लेव को पकड़ कर मार रहा है। फिर दूसरा बोलता है, अरे इसका जब भी मूड ख़राब होता है तो उस स्लेव को मारने लगता है, ये कितना ज़्यादा बेकार है। ये सब देखने के बाद हमारी गॉब्लिन फेरी को भी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अपने मन ही मन बोल रही होती है, ये इस बास्टर्ड को तो मुझे मारने का मन कर रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ। आखिरकार ये आदमी समझ क्या रहा है गॉब्लिन स्लेव को, अगर इसके पास स्लेव है तो अच्छे से यूज करे उसे, आएगा इस तरह का ट्रीट कौन ही करता है। हमारा हीरो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, चलो अच्छा हुआ मैंने इस गेम के पूरे स्टोरी लाइन को पहले से ही पढ़ के रखा हूँ। फिर वो बताता है ये जो मर्चेंट है ये छोटे मोटे डेमंस के स्लेव को यहाँ पर बेचता है और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता है, और इसी तरह कर उसका फिर कॉन्टैक्ट करवा कर फिर से उसी स्लेव को यहाँ पर बुलाकर उसे फिर से बेचता है, और यही उसका काम है। और जो भी स्लेव ऐसी बात नहीं मानती है वो बहुत ज़्यादा उसे मारता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। फिर वो पीछे मुड़ता है और बोलता है, गॉब्लिन फेरी क्या मैं इस लड़की की मदद कर सकता हूँ? फिर वो बोलती है, हाँ हाँ मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम मेरे बात को मानोगे नहीं, जाओ 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 मदद करो उसकी। फिर हम बोलते हैं हमारे हीरो को जो कि एक गली में पहुँच जाता है और बोलता है, चलो मैं पहला अपना समन मैजिक यूज करता हूँ। फिर वो समन करता है। फिर हम लोग देखते हैं थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा और वहाँ पर जमा होने लगता है और वहाँ पर एक एरे भी बनने लगता है। ये देखने के बाद हमारा हीरो अपने मन ही मन बोल रहा होता है, चलो मेरा बहुत ज़्यादा ही डार्क पावर यहाँ पर इस्तेमाल हो गया है। फिर वो बोलता है, गॉब्लिन गर्ल जल्दी से बाहर आओ। फिर हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पर एक ब्लैक लाइटनिंग आती है और हमारी गॉब्लिन गर्ल धीरे धीरे करके बाहर आने लगती है। फिर वो आकर बोलती है, वाह अब मुझे मज़ा आ रहा है फिर से ज़िंदा होने में। फिर वो आसपास देखने लगती है। फिर वो बोलती है, हेलो मास्टर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, आखिरकार मेरा क्या काम है, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं? फिर हम लोग देखते हैं हमारी गॉब्लिन फेरी को जो कि बोलती है, हाँ मेरे एंसेस्टर की तो यही एटीट्यूड है, वह कितने तक केयर फ्री है। फिर वो बोलती है, हम लोगों का अभी तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं है, लेकिन हम लोग जल्दी तुमको एक रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं, उस समय काम आएगा। हम लोग स्लेव मर्चेंट को देखते हैं जो कि जंजीरों से उस स्लेव को खींच रहा होता है और बोलता है, यह स्लेव ज़रूर सस्ता है लेकिन ये उतना भी बेकार नहीं है, जल्दी से आओ और इस पर बोली लगाओ। आसपास के बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, देखो उस लड़की को, आखिरकार वो कितने ज़्यादा दर्द में होगी, आखिरकार कैसे कोई आदमी इस तरह का व्यवहार किसी भी डेमन के साथ कर सकता है या भी किसी भी लड़की के साथ कर सकता है। हमारा हीरो भीड़ में कैसे न कैसे करके वहाँ पर आता है और बोलता है, आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी भी छोटी बच्ची पर ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हो? फिर वो आदमी बोलता है, हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो ऐसा करता ही रहता हूँ, तुम कौन हो? आखिर ये बताओ, ये मेरी स्लेब है, मैंने इसे पैसा देके खरीदा है, तुम कौन होते हो ये सब बोलने वाले? फिर हमारा हीरो बोलता है, मैं हूँ इसका मास्टर और अभी से ये मेरी स्लेब बनेगी, ये बताओ आखिर तुम इसके लिए कितने ज़्यादा पैसा चार्ज करने वाले हो? ये सुनने को चौंक जाता है और बोलता है, क्या पैसा? इसी के साथ यह एपिसोड भी खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, टाटा सनारा, फिर से मिलेंगे। तो गाइस क्या कर रहे हो यहाँ पर आप लोग बैठ के? जल्दी से जाओ मेरे दूसरे चैनल पे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मानवा चल रहा है, उसे भी एंजॉय करो। टाटा बाय बाय, फिर से मिलेंगे।